फ्रेंड्स, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी ए का आंसर की पे चर्चा करेंगे, यानी आपने कितना एग्जाम में सही बना के आया, आपका कौन कौन सा गलत हो गया। आज उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देर के हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है जिंदगी। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताकत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा साहसी, ऑप्शन 4 में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, जनमत शब्द कौन समास है। तो जनमत शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा करंदन, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, दूर तलक किसकी गाथा है। तो दूर तलक धरती की गाथा है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा। तो नील गगन का एक शब्द होगा नीलांबर। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, खिलता फूल क्या हो जाता है। तो खिलता फूल जो है वो मलान हो जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शशि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, व्याकरण में आ गया, निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे बच्चा खेल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये आकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह रोटी खा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अर्थ होता है अध्यापक। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो जो श्याम है वो श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, आजीवन कौन समास है। जो आजीवन है वो अव्ययी भाव समास है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो यहाँ पे देखिए की जो है, इसलिए ये वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया कौन सा वाच्य है। तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, विद्यालय घर के निकट है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, विद्यालय घर के निकट है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जो वाच्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो व्याकरण का बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, खंड गा में लिखा हुआ है, ये बुक से किताब दिया हुआ है, पठित पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश के कवि कौन है। तो उपर्युक्त गद्यांश के कवि जो है वो है नागार्जुन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, फसल किसका जादू है। तो जो फसल है वो नदियों के पानी का जादू है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल जो है वो मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, फसल किसका रूपांतरण है। तो फसल जो है वो सूरज की किरणों का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, सूरदास की काव्य भाषा है। सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा। तो गोपी लोग जो थे, गोपियों ने भाग्यवान कहा था उद्धव को। ठीक है, इस तरीके से कैंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा। तो कवि ने गरजने को कहा था
बादल को, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त पंक्ति किस कविता की है। तो ये कविता जो लिया गया है वो उत्साह से लिया गया है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस गद्यांश को बारे में पढ़ना है और यहाँ से आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है प्रत्युष गद्यांश के लेखक कौन है। तो प्रत्युष गद्यांश के लेखक थे स्वयं प्रकाश। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा था पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। तो ये कैप्टन था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन चश्मा बेचता था, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। तो ये रेखा चित्र है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। तो ये मंझले कद के आदमी थे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे। तो ये कबीर को मानते थे। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो जिस दिन उसका बेटा मरा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ प्रत्युष पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 के उत्तर दिए। क्वेश्चन नंबर 37 में डायरेक्ट आते हैं। लिखा हुआ है प्रत्युष गद्यांश के लेखक कौन थे। तो इसका लेखक थे सी पूजन सहाय। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं। तो सरसों तेल को कहते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी। तो लेखक की माँ जो थी वो काजल लगाती थी नाभि और लीलार में। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे। इसका आंसर हो जाएगा बाबूजी की गोद में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करते हैं सारा आप आंसर मिला लिए होंगे और आपका कितना नंबर आया वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें। उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।